गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजद्राविरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नामिक सान्निध्य में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप हनुमान चालीसा के 16वें अर्धाली का भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना और राम मिलाए राजपद दीना। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं तुम उपकार सुग्रीव है कीना, आपने सुग्रीव का उपकार किया। उपकार किया कि महाराज सबसे बड़ा उपकार यही कि भगवत प्राप्ति जीवन में हो जाए। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की प्राप्ति करा दे तो उससे बढ़कर के उपकार कोई हो ही नहीं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव को भगवान से मिलाते हैं। यद्यप भगवान को देख करके सुग्रीव इतना भयभीत हो गया कि वो तो महाराज भागने का ही विचार बना लिया था, लेकिन उसकी दृष्टि में आया कि अगर मैं भागने लगूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पुरुष धनुष बाण लिए होंगे और बाण छोड़ दें और मैं बच ना पाऊं। इसलिए हनुमान जी से उन्होंने कहा आदि सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धनी बट रूप देख दय जाई,
और कहे से जान जिय शयन बुझाई। मंगल भवनु अमंगल हारी। रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहने लगे कि आप ब्राह्मण का वेश धर करके जाइए और वहां जान करके पता करिए। पता करने के बाद जैसा हो मुझे इशारे से समझा देना। अगर वो बाढ़ के भेजे हुए होंगे तो मैं तुरंत यहाँ से जो भाग जाऊंगा। महाराज हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देते जाते हैं। और भगवान को उन्होंने बताया कि तुम देन महाराज को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरव बनबीरा। महाराज आप श्याम गौर शरीर में कौन जो है धारण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा जैसे आप जो है छत्री रूप बना करके आए हुए, वीर बन करके आए हैं। लेकिन देखने में महाराज एक तरफ सन्यासी लगते हैं, एक तरफ जो महाराज धनुष बाण लिए हुए शिकारी की तरह लग रहे हैं। यानी जो है एक दूसरे का विरुद्ध धर्म आश्रय दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके चरणों की तरफ देखता हूं कि जैसा कि दास भक्ति हनुमान जी की, भगवान के चरणों को देखा तो भगवान के चरण बड़े कोमल हैं। उन्होंने सोचा कि भैया इतनी कठिन भूमि पर जो 12 वर्ष 14 वर्ष से चल रहा हो और उसके पैर इतने कोमल हो, तो ये महाराज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रकृतियों का असर नहीं होता। प्रकृति पर असर किसको नहीं होता महाराज? उन्होंने कहा कि तीन देव मह को, यानी त्रिदेव पर प्रकृति का असर नहीं पड़ता। नर नारायण की तुम हो दो, महाराज नर नारायण के ऊपर नहीं होता। कहने लगे कठिन भूमि को मल पद गामी। और कवन हेतु बीच रहुबन स्वामी। मंगल भवनो अमंगल हारी। दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी ने पूरा प्रतिज्ञा पता करने का प्रयास किया। यद्यपि हनुमान जी समझ गए कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद स्वामी। कवन हेतु विचरव बन स्वामी। स्वामी कहकर के स्पष्ट कर दिया कि आप मेरे स्वामी ही हो सकते हैं, कि आपके चरणों की कोमलता बता रही, पृथ्वी की कठिनता बता रही, आपके ऊपर प्रकृतियों का असर नहीं पड़ता। हे प्रभु आप जो भी हैं, जग कारण तारण भव भंजन धिरनी भार। जब इस प्रकार से भगवान के महाराज सारी स्वरूप का वर्णन कर दिया तो भगवान ने कहा कि भाई ब्राह्मण देवता आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, तुम मुझे देख रहे हो, तुम ही बताओ मैं कौन हूं। उन्होंने यद्यप सब कुछ बता दिया था, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई। आप तो ब्रह्म की बात कर रहे हो और मैं ब्रह्म नहीं हूं, मेरा नाम नाम है। ब्रह्म जो है अनाम होता, अनु जो अनाम है जिसका नाम नहीं है, और मेरा नाम है राम। ब्रह्म का कोई भाई नहीं होता, कोई संबंधी नहीं होता। मेरे भैया लक्ष्मण जी हैं, साथ में एक मेरी स्त्री थी और उसका हरण हो गया, उसी को खोजते हुए हम निकले हुए हैं। हे ब्राह्मण देवता हमने तो अपनी कथा सुना दिया, अब अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने सोचा कि भाई भगवान आप तो ईश्वर हैं, ईश्वर की तो कथा होती है, आप सुना ही सकते हैं, लेकिन मैं कौन सी कथा सुनाऊं, क्योंकि जीव की तो कोई कथा ही नहीं, जीव के पास तो व्यथा है। उन्होंने कहा एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। महाराज मैं तो मोह बस हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हृदय। और उसके बाद सबसे बड़ा दुख तो यह है कि प्रभु तुम मोह बिसारे हो, आपने तो मुझे भुला दिया। महाराज ऐसा कहकर के हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं, पहचान लेते हैं। और उसके बाद जो है सुग्रीव की सारी बात बताते हैं। सुग्रीव की महाराज सारी स्थिति को ज्ञान कराया हनुमान जी ने राम जी को। राम जी की स्थिति हनुमान जी जानते हैं। भगवान ने बता ही दी था कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, इसलिए मैं जो है जंगल में घूम रहा हूँ, राज मिलते मिलते वनवास हो गया। तो सुग्रीव को जाकर के उन्होंने बताया सुग्रीव जो तेरी दशा वही भगवान की भी दशा है, मित्रता जो है समान भाव से होती। उनकी सीता का हरण हो गया, तुम्हारी पत्नी का हरण तुम्हारे भाई ने कर लिया है, तुम्हारा तो पता है, और उनको पता भी नहीं, बेचारे ढूंढ रहे हैं।
महाराज दोनों कथा कह करके और उन्होंने महाराज पावक साक्षी देकर जोरी पीत दिढ़ाए, अग्नि की साक्षी दिया। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण हनुमान जी, मित्रता में कारण तुम ही हो। हनुमान जी जिससे चाहें जीव की मित्रता करा दें। महाराज जीव की कथा भगवान को सुना देते हैं, भगवान की कथा जीव को सुना देते हैं। जीव को जब कथा सुनाते हैं भगवान के तो आश्वस्त करते कि तू चिंता मत कर, भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, तेरे हर दुख को दूर कर देंगे। और वहीं जब महाराज भगवान को जीव की कथा सुनाते हैं तो जीव की कथा नहीं व्यथा सुनाते कि प्रभु वो जीव तो अज्ञानी, बड़ा दुखी है, परेशान है, आप ही जो है उसका कुछ कल्याण कर सकते, कोई नहीं कर सकता। महाराज मित्रता हो गई। और जो महाराज आजकल भी जो लोग मित्रता करते हैं लेकिन आवश्यकता होती तब उसे किसी भी का महाराज जो है प्रेम नहीं कहते हैं। जब आवश्यकता पर जो प्रेम करे वो महाराज नहीं। किया हुआ प्रेम याद करना संस्कृति है। हमारे माँ बापू ने हमारी सेवा किया है बचपन में और हमारी संस्कृति है कि हम उसको स्मरण करें, अपने माता पिता की सेवा में जो सदा लगे रहें। हनुमान जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त होते हुए भी अपने माता का पूरा ध्यान रखते थे, पिता का ध्यान रखते थे। जो पुराना है उसे जो है महाराज याद रखने का नाम संस्कृति है। ऋषियों ने हमारे लिए कुछ किया है और हमारे लिए बहुत कुछ बनाया, खून पसीना एक किया है, त्याग तप किया है, उसके कारण मानवता जो महाराज आज भी खड़ी है। ऐसे संतों को याद करना, उनका तर्पण करना ये संस्कृति है। मनुष्य देह धारण किया तो जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए। देह धारण करते ही मनुष्य जो है 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है। एक तो पितरों का ऋणी हो जाता, माता पिता से शरीर मिला हो इसलिए ऋणी है। और महाराज देवता लोग एक ऋणी हैं कि देवता लोग हमें जीने में सहायता देते हैं। और जो है ऋषि मुनि संत महात्मा ये जो है उनके हम ऋणी हैं कि इनके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। जैसे कृतज्ञता होनी चाहिए वैसे परोपकार भी होना चाहिए। परोपकार में एक अधिष्ठान है, हमारी शक्ति दूसरों के काम आए। अगर हमारी शक्ति से किसी का कल्याण हो जाए, किसी का उन्नति हो जाए तो महाराज आनंद होना चाहिए। मेरी गाड़ी दूसरे के काम आए तो मुझे आनंद होना चाहिए। मेरा महाराज वित्त धन दूसरे के उपयोग से महाराज आता है तो मुझे आनंद होना चाहिए। जब हम किसी दूसरे के लिए खर्च करते हैं, जब दान देते हैं तो कितना खुशी होती है, और अगर हमारा एक पैसा खो जाए तो कितना दुखी होते हैं। जो अपनी शक्ति दूसरे की भलाई में उपयोग नहीं करता वह परोपकारी नहीं। परोपकारी वही महाराज परिहित लागी तजई जो देही, और संतत संतो प्रशंसाई तेहि, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मैं संसार में आया हूँ तो मैं अपने लिए ही नहीं हूँ, ऐसी विचारधारा परोपकार में है। मैं केवल मेरे लिए हूँ, यह राक्षसी विचार है। इस सृष्टि में मैं केवल अपने लिए ही पैदा नहीं हुआ बल्कि मैं दूसरों के लिए भी हुआ। ये जीवन में उन्नतता है। मेरा जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए, ये अभ्यास। मेरी शक्ति दूसरों के काम आनी चाहिए, परोपकार का अर्थ है। उपकार का क्या अर्थ है? मानो मैं तुमसे कोई अपेक्षा रखता हूँ और इसलिए तुम्हारा काम किया, तो यह क्या उपकार है? अपेक्षा रख करके किसी का काम करें तो उसे उपकार कैसे कहें? उसे तो व्यवहार कहा जाता है। मैं जब मुसीबत में पड़ूं तो उसे मदद करने आना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, तो उसको उपकार नहीं कहा जाता बल्कि जो व्यापार कहा जाता है। अपेक्षा रहित काम होता भी नहीं, यह आगे की बात है। फायदे का विचार पहले किया जाता है, उसके बाद जो महाराज उपकार माना जाता है। वास्तव में अपेक्षा रहित काम को ही उपकार माना जाता है, जिसमें हमें कुछ चाह न हो। एक आध काम ऐसा करना चाहिए जिसमें कोई अपेक्षा न हो। मन को इसकी आदत डालनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमें कुछ लेना देना न हो लेकिन अगले का कल्याण हो जाए। उपकार का शब्द अर्थ है महाराज उन्नत, परोपकार। प्रभु का जो भी अपेक्षा रहित काम किया जाता है वो परोपकार है। यही परोपकार का अंतिम अर्थ। दूसरे के काम करना, यहाँ से परोपकार की शुरुआत होती है। पर यानी श्रेष्ठ भगवान, तुम श्रेष्ठ भगवान का अपेक्षा रहित काम करने को ही उपकार कहते हैं।
संत तुकाराम जी महाराज ने यही बात अभंग में लिखी है कि आता उर्लो उपकार पुरला पल्ला श्रेष्ठता अपेक्षा रहितता। ये परोपकार कहते हैं। जो महत्वाकांक्षी है, आत्म प्रत्यावान है, कृतज्ञ है, परोपकारी है, वह मनुष्य। शंकराचार्य कहते नर बनो। ऐसे नर हनुमान जी थे महाराज, जिन्होंने सुग्रीव पर उपकार किया, यानी उन्हें अपना बनाया तथा भगवान से मैत्री करा करके, उनसे प्रभु कार्य करवा करके उन्हें राज दिलवाया। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना और राम मिलाए राजपद दीना। मंगल भवनो अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सुग्रीव ने भगवान का हथियार बन करके प्रभु कार्य के लिए कटिबद्ध होकर के प्रभु कार्य किया। सुग्रीव ने, हनुमान जी ने सुग्रीव पर उपकार किया, उसका स्मरण रख करके उन्होंने भगवान का कार्य किया, क्योंकि हनुमान जी भगवान के कार्य करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। सुग्रीव के प्रति हमेशा हनुमान जी कृतज्ञ रहते, सुग्रीव का पैर छूते हैं। महाराज चरण न आए तब विनती कीनी। महाराज चरण वंदना करके सुग्रीव की वंदना करते हैं। सुग्रीव मन में सोचता है कि ये हनुमान जो है स्वयं वंदनीय है, जो भगवान को मुझे मिलाया है। लेकिन हनुमान जी मानते हैं कि भाई भगवान को हमने नहीं मिलाया है, बल्कि सुग्रीव ने भगवान को दिखाया है। महाराज हनुमान जी ने जो सुग्रीव पर उपकार किया है, उन्होंने प्रभु कार्य किया तथा भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें राज दे दिया। देखिए, प्रभु कार्य किया, सुग्रीव से मिला, राजपद दिया। राजपद मिलने के बाद सुग्रीव मिल करके राम जी का कार्य किया और राम जी ने उसको राजपद दिया। हम पर भी भगवान के अनंत उपकार। क्या कोई भगवान द्वारा किए हुए प्रेम का स्मरण कर सकता है? कोई ऋण हो सकता है? महाराज भगवान की तो हमारे ऊपर अनंत कृपाएं हैं। वो तो हमेशा जीव के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान ने हम पर प्रेम किया है, यह बात हमारे मस्तिष्क में नहीं आती है। हम भगवान के प्रेम की जो है वर्षा में नहाते रहते हैं। 24 घंटे रक्त का अभिषेक चल रहा है। हमारा श्वास उच्छ्वास अखंड रूप से चल रहा है। ये सब कौन करता है? इसका विचार भी हमारे मस्तिष्क में नहीं आता, जबकि सब भगवान करवा रहे हैं। हम श्वास लेते हैं तब उसके द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, परंतु प्राणवायु क्या है यह क्या हमें मालूम है? फिर भी हम श्वास लेते हैं। हमें पता न होते हुए भी हमारा जीवन चल रहा है, वह भगवान के प्रेम के कारण चल रहा है। हम कैसे बोलते हैं यह क्या हमको मालूम है? कैसे हम बोलते हैं, टक का उच्चारण कैसे करना है यह भी हमें मालूम नहीं, परंतु वर्षों से हम उसका उच्चारण करते आए हैं। यह किसकी शक्ति, किसका विचार हम कभी करते हैं? इतना होते हुए भी हम घंटों तक बोलते रहते हैं। इसलिए महाराज जो है शिष्य ने कहा है कि तू नहीं बोलता है, तेरे भीतर बैठी हुई शक्ति बोलती है। ये केवल भाव नहीं, ये हकीकत है। केवल प्रेम से कहे हुए शब्द नहीं है, ये बौद्धिक तर्क सम्मत कथन है। कैसे बोलना, बोलते समय किसी शब्द का उच्चारण करना हो तो कहाँ जीभ लगाएं, उस पर शब्द का उच्चार होता है, इसका हमें ज्ञान नहीं। फिर भी हम बोलते हैं। यह किसका प्रेम है? भीतर बैठे हुए भगवान का प्रेम है। भगवान हम पर प्रेम या उपकार क्यों करते हैं इसका कोई विचार नहीं करता। इतने वे मूर्ख हैं, पागल हैं, इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी महाराज, जो भगवान को मानते ही नहीं। भगवान ने शरीर दिया, जीवन दिया, चलाया, केवल जीवन दे करके भगवान अलग नहीं हुए। पूरा जीवन वे हमारे साथ ही रहते हैं और मनुष्य के साथ ही वे जाएंगे। भगवान का ऐसा प्रेम मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। माता पिता ने प्रेम से बड़ा किया, परंतु यह बात आज कौन समझता है? किसकी सदिच्छा व प्रेम के कारण बड़ा हुआ है ये भूल जाता है। मैं छोटा था, गैलरी में घूमता था, अब बड़ा हुआ हूँ, इसका कारण किसी के प्रेम से भीना होकर भी मैं बड़ा हुआ हूँ। ये सब बातें भूल जाता हूँ। ये भूलने वाले लोग मूर्ख हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। इसका प्राय यह है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव पर उपकार किया, उसी प्रकार भगवान के हम भी अनंत उपकारी।
वे बिना किसी अपेक्षा के हम पर प्रेम की वर्षा सतत करते रहते हैं। सुग्रीव ने भगवान का हथियार बन करके भगवान का कार्य कटिबद्ध होकर के किया। हम पर भी भगवान के अनंत उपकार है। क्या कोई भगवान द्वारा किए हुए प्रेम का स्मरण करता है? हमको यदि हनुमान जी का भक्त बनना है, भगवान का बनना है, तो उसके लिए जीवन को स्वच्छ करना पड़ेगा, भगवान के हाथ का हथियार बनना पड़ेगा। उसके लिए वर्षों की तपश्चर्या की आवश्यकता है। जीवन को तेज बनाना पड़े। हमको कुछ बनना है या वास्तविकता है, तभी हम निमित्त बनेंगे, भगवान के हाथ का हथियार बनेंगे। भगवान के हाथ का हथियार बनने पर ही भगवान के कार्य का निमित्त बन सकेंगे। जो लोग इस प्रकार निमित्त मात्र बनते हैं वही परम उच्च परम पुरुषोत्तम है। प्रेमी सज्जनों, आज हम जो है इतना बोलेंगे, अगली चर्चा जो है आप अगले दिन सुनेंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। कल जो है आप सुनेंगे, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकाराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।